अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे इंशाल्लाह ताला। जी आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मेरे नाश्ते से नहीं, बच्चों के लंच बॉक्स से। ठीक है, सभी जानते हैं मैं बच्चों को हमेशा हेल्दी लंच बॉक्स देती हूँ जिसके अंदर फ्रूट्स होते हैं, बॉयल एग होता है या ब्राउनी साथ होती है, और वेजिटेबल में मैं आजकल बच्चों को कैरेट दे रही हूँ। ठीक है, क्योंकि जब बच्चे स्कूल से आती हैं तो फिर वो वाला टाइम उनके पास नहीं रहता कि लंच करने के बाद कैरेट या फिर रेडिश वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं खाते हैं। ठीक है जी। और जी यहाँ पे जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक और प्यारा सा गिफ्ट आया, बहुत ही प्यारी सी फैमिली ने मुझे भेजा है। और यहाँ पे जी दूध साथ भेजा था, और जब दूध आता है तो फिर मेरी स्पेशली कोशिश होती है कि मैं इसको बॉयल करके ना कहीं छुपा के सेव कर लूँ क्योंकि जो भी देहात से दूध आता है उसकी ना मेरी कोशिश होती है कि मैं उसके गाजर का हलवा या फिर गजरेला, खीर गाजर की, या फिर सूजी का हलवा बनाऊँ। इस दूध का ना बहुत ही कमाल का टेस्ट होता है और बहुत ही मज़ेदार होता है। ठीक है, आज जी कभी कभी आपने सुना होगा कि आप जब किसी की हेल्प करते हो तो आपकी भी हेल्प होती है और आपका इस चीज़ से बड़ा फ़ायदा होता है। तो आज मैंने अपनी हेल्पर की हेल्प ये की है कि उन्होंने कहीं जाना था और उन्होंने मुझे कॉल करके कहा कि अनम आज मैं नहीं आ सकती, तो अगर तुम कहोगे तो मैं शाम के टाइम आ जाऊँगी। मैंने कहा नहीं नहीं बाजी, डोंट वरी, आप ईजी होके जाएँ। चले मैंने थोड़ा सा उनका फ़ायदा सोचा, तो मेरा इम्तिहान क्या हुआ, मेरे से इम्तिहान क्या लिया गया, फिर मैं आपको आगे बताऊँगी। क्योंकि आप जब किसी के साथ किसी की हेल्प करते हो ना तो आपका भी कोई ना कोई इम्तिहान होता है उस चीज़ में। ठीक है, तो यहाँ पे जी आपको पता है मैं कितने दिन से ना शादियों पे जा रही हूँ। इवन कि मैंने इतनी शादियाँ रिकॉर्ड नहीं की हैं जितनी मैं शादियों पे जा चुकी हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे ना फिर मैं जैसे भी हेयर स्प्रे करके और स्ट्रेट बालों को करके और बालों को कर्ल करके इतना ज़्यादा मेरे बाल ख़राब हो गए थे, रफ़ हो गए थे, फ्रीज़ी हो गए थे। तो मैंने कहा चलें मैं अपने लिए एक हेयर वाटर बनाती हूँ जो कि मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। तो आज फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे कर रही हूँ, और ये मैंने इंस्टाग्राम से रेसिपी ली थी जिसको मैंने फॉलो किया। अल्हम्दुलिल्लाह कमाल की रेसिपी है। ठीक है, इसमें ना मैंने ले लिए थे 3 गिलास पानी। 3 गिलास पानी के अंदर मैंने 10 लौंग डाल दिए थे, 2 टेबलस्पून डाल दिया मेथी दाना, 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून भर के आप रोज़मेरी डाल दें। इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से पकाया, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। जब वो बिल्कुल पक के 1.5 गिलास रह गया ना, इट मीन्स कि हाफ़ वो पानी पक गया पूरा, उसका सारा असर जो था, उसका जितने भी उसकी ताकत वगैरह थी जो पानी में आ गई ना, तो फिर जी मैंने इसका फ्लेम ऑफ कर दिया और जी मैंने इसको ठंडा किया। और जी मेरे पास कोई स्प्रे बोतल नहीं थी, मैंने कहा चलो जी अपने बस कपड़ों वाली जो स्प्रे बोतल होती है उसके अंदर मैंने फिल किया और रख दिया। ठीक है, सेकंड जी मेरी स्किन के ना बस पर्चे उड़े पड़े हैं क्योंकि बड़ी डेंटिंग पेंटिंग की ज़रूरत हो गई है। जब आप सर्दियों में जब आप ऐसे मेकअप करते हो या फिर रिमूव करते हो तो फिर आपको इट मीन्स के स्क्रबिंग करनी पड़ती है। ठीक है, और क्लिनजिंग करनी पड़ती है, बार बार मुंह वॉश करना पड़ता है। तो आपका ना मुंह का जो फेस का जो आपका ऑयल होता है ना वो दूर दूर भाग जाता है। ठीक है, तो स्किन बड़ी ड्राई हो जाती है। जब आप स्माइल करते हो तो जैसे भी बड़ी पेन होती है फेस पे। ठीक है, उसके लिए मैं बना रही हूँ एक बड़ा ही फ्रेश रोज़ वाटर। ठीक है, यहाँ पे जी मैंने ले लिए थे 2 चम्मच चावल, 2 से 3 चम्मच चावल, उसको मैंने 2 से 3 घंटे के लिए भिगो दिया। जब उसका पानी में असर निकल आया तो फिर मैंने जितना आप वो चावल का पानी लेंगे उतना आपने सेम क्वांटिटी में आपने लेना है रोज़ वाटर। ठीक है, ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अच्छा, यहाँ पे ना 2 मैंने ले लेने हैं विटामिन ई कैप्सूल। ठीक है, और मैंने हाफ़ टी स्पून या 1 टीस्पून या 1 टेबलस्पून ले लेनी है मैंने यहाँ पे एलोवेरा जेल। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जब भी आप चलते फिरते, जब भी आप अपने ड्रेसिंग टेबल के पास से गुजरते हैं तो इसको 2 से 3 स्प्रे पंप आप अपने फेस के ऊपर करें और जी बस बिलीव नहीं करेंगे इतनी स्किन आपकी ग्लो करती है और इतनी ज़बरदस्त स्किन हो जाएगी। और जो स्किन आपकी ड्राई हुई है वो बिल्कुल स्किन ऐसे जैसे भी ड्राइनेस ख़त्म हो जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त आपको रिज़ल्ट उसी टाइम आपको फ़ील होगा। ठीक है, सही है जी। ये होगी रेसिपी मेरी 2 जो कि मैं 1 वीक मैंने फुल ये डेली, कोई मैंने इसमें छुट्टी नहीं करनी, कोई नागा नहीं करना, और मैंने ये डेली ना रेसिपी को ये मैंने रूल्स बना लिए हैं, इसको मैंने फॉलो करना है। ठीक है, आपको पता है आजकल सर्दियाँ, और सर्दियों में ना आजकल गेस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। तो गेस्ट आते हैं तो अगर आपकी स्किन ही अच्छी नहीं होगी, आपका कलर ही अच्छा नहीं होगा तो फिर क्या फ़ायदा।
और जी यहाँ पे ना मेरे पास बॉटल नहीं थी, फेस स्प्रे बॉटल। तो मैंने क्या किया, जिसके अंदर रोज़ वाटर था ना, वो मैंने दूसरी बॉटल में कन्वर्ट कर दिया और इसमें मैंने अपना फेस स्प्रे बना लिया। और जी आज मैं बड़ी खुश हूँ, मुझे कोई इतना काम करने की ज़रूरत भी नहीं होगी और बड़ा मज़ा आना था। और मैं कहती हूँ आज मैंने सारा दिन रिलैक्स करना था। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद ये दोनों रेसिपीज़ मैंने अपनी बना ली। और जी मेरा दिल था कि आज ना कोई ऐसी चीज़ बने जो झटपट बन जाए। ठीक है, तो ना मैंने क्या किया, थोड़ी सी चिकन पड़ी हुई थी, उसको मैंने लेमन लगाया, 2 से 3 लेमन लगा लिए और थोड़ा सा योगर्ट लिया, उसके अंदर वाइट कढ़ाई मसाला डाल दिया, उसको अच्छे से मिक्स किया। अब मैं चिकन को मैरिनेट करके 1 से 1.5 घंटे के लिए रख दूंगी, क्योंकि जैसे ही मैं ऊपर आऊँगी एक चूल्हे पे मैं जल्दी से रोटी बनाऊँगी और इट मीन्स कि 15 मिनट्स में ये मेरी हांडी ये जो चिकन बिल्कुल गल जाएगी और उसमें क्रीम डालेंगे और जी हमारी ये हो गई फटाफट रेडी चिकन वाइट हांडी। ठीक है जी, यहाँ पे जी जब मैं इसको मैरिनेट कर रही थी तो मैंने कहा चलें ऐसा करती हूँ, कुछ घर के 1-2 काम ही समेट लेती हूँ। तो जब मैं नीचे आई ना, तो आज धूप इतनी तेज़ थी ना, तो फिर मेरे माइंड में एक ही आया कि आज मैं एक कारपेट को अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। ठीक है, तो मैंने कहा चलें जी, ये मैंने कारपेट लिया, ये बहुत शदीद किस्म का गंदा था। तो मैंने ना फटाफट जी इसके ऊपर पहले सर्फ डाला, हल्का सा गर्म पानी डाला। गर्म पानी डालने के बाद मैंने इसके ऊपर अच्छे से बुर्श मारा और इस टाइम ना मैं शदीद किस्म की थक गई थी। कभी कभी आप अपनी हेल्पर के ऊपर थोड़ी सी ज़रा करके ना बड़ा प्यार जता के कि चलें बाजी कोई बात नहीं, बड़े बड़ी हिम्मत और ताकत से, नहीं नहीं बाजी मैं सारा काम कर लूँगी, क्योंकि ना हमें हेल्पर्स की बहुत ज़्यादा आदत हो चुकी है। इनके बगैर मुझे अब लगता है कि जैसे मैं कोई भी घर का काम नहीं कर सकती। तो मेरे हस्बैंड कहते होते हैं कि इतना ज़्यादा ना बैठा करो, काम पे काम किया करो, ये ना तुम बीमार ना होने लग जाओ। ठीक है, यहाँ पे जी जैसे मैं कारपेट मैंने वॉश किया, अभी मैं वॉश कर ही रही थी, मेरे बस सर के ऊपर एक बॉम्ब बस फूट गया। मैंने कहा कि अब पता नहीं क्या करना है, मैंने इतना मुझे गुस्सा आया ना। तो ये मेरा इम्तिहान अब यहाँ से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, इम्तिहान ये है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे कॉल की कि मेरे फ्रेंड है तो उनकी फैमिली आ रही है। मैं एकदम शॉक्ड और मैंने कहा मैं क्या करूँगी, घर भी नहीं साफ़ है और कुछ भी नहीं है। मैंने ना जल्दी से ना फटाफट सारे घर की सफाई की, बेडशीट्स चेंज की, फटाफट ऊपर आई, मटन लिया, मटन के अंदर जिंजर गार्लिक का पेस्ट, प्याज टमाटर सब कुछ डाल के, नमक डाल के मैंने उसको बॉईल करने के लिए रख दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने कहा जो सबसे जल्दी मीठा बन सकता है वो क्या है, सूजी का हलवा। सेम आपने क्वांटिटी में सूजी, घी और चीनी ले लेनी है। ठीक है, सूजी को आपने भून लेना है, उसके अंदर फिर 4 कप दूध, अगर 1 कप सूजी है 4 कप दूध, उसके अंदर 4 अंडे डाल दें और उसको अच्छे से फेंट लें। उसके अंदर ही चीनी डाल देनी है 1 कप ही, उसको बस जी मिक्स करें, उसको पकाया। ठीक है, यहाँ पे जी मैंने यखनी भी बना ली थी चावलों के लिए। यहाँ पे जी हमारा बन रहा है मटन और वाइट हांडी, वो क्योंकि वो थोड़ी सी थी, क्योंकि वो फैमिली अच्छी ज़रा आ रही थी, काफ़ी पर्सन आ रहे थे, तो फिर मैंने थोड़ा सा और चिकन लिया, उसको और मैरिनेट किया, उसके अंदर ही डाल दिया और मैंने कहा चलें जी यहाँ पे हो जाएगा मेरा गुजारा। अच्छा, यहाँ पे आपको एक बात बताती हूँ, जब मेरे घर गेस्ट आते हैं, एमरजेंसी गेस्ट, मेरे घर में इस चीज़ का नाम है एमरजेंसी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना बस मुझे एक फ़ोन करती हैं 2 घंटे पहले, अन्ना मेरे गेस्ट आ रहे हैं, अन्ना मेरे फ्रेंड आ रहे हैं, अन्ना मेरी फैमिली आ रही है, अन्ना मेरे ये आ रहे हैं, बस। और उस चीज़, और मेरे हस्बैंड को पता है कि ये 2 घंटे इसके लिए इनफ है, ये 3 से 4 डिशेज़ ने रेडी कर लेगी। बहरहाल इसमें मेरा भी नुकसान है, मैंने अपने हस्बैंड को बड़ा इस चीज़ में ख़राब किया है क्योंकि ना मैं समझती हूँ कि अब वो मेरे में ताकत नहीं रह गई है, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना, सुबह उठना और सारा नाश्ता लंच डिनर सब कुछ ना, अब मैं थोड़ी सी थकने लग गई हूँ जब से मैंने हेल्पर रखी है ना, और जब से मेरी आदत हट गई है भी सारे काम भी मैंने नहीं करना, बस बाजी कर लेंगी तो बस जी। और इस टाइम आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे अपनी बाजी की इतनी याद आई, मैंने कहा बाजी तुसी किथे हो क्योंकि अगर कोई गेस्ट आते हैं तो वो भी मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कर देती हैं। इट मीन्स कि घर को नीट एंड क्लीन तो वही करती हैं, बेडशीट्स बिछाने में वो हेल्प कर देती हैं, बर्तन निकाल देती हैं, उसको साफ़ करके पूरा डाइनिंग पे लगा देती हैं। तो आज सारा मैंने ही करना था, तो बस जी भी मैंने यही देखा कि मैंने अगर उनका भला किया है तो मेरा इस चीज़ में भी इम्तिहान है कि क्या नम पास करती है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं अल्लाह का शुक्र है, इतनी मेरे में हिम्मत है कि मैं किसी मेहमान को ना खाना खाए बगैर कभी भी नहीं भेजती हूँ। ठीक है, यहाँ पे देख लें जी आपके सामने ही है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वाइट हांडी यहाँ पे फुल डन रेडी हो गई थी। मटन के अंदर मैंने सारे स्पाइसेस डाल दिए थे, राइस मेरे रेडी हो गए थे।
ये जी मैंने अपना ड्रेस वेयर किया था और मेरे सामने प्यारे प्यारे गेस्ट बैठे, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह खाना बहुत उन्हें अच्छा लगा और बहुत तारीफ़ की, स्पेशली हलवा, वाइट हांडी, इसकी तो बहुत ज़्यादा की, बाकी की भी की, पर मेरी जो ज़्यादा बहुत ज़्यादा जो खाई जाने वाली जो चीज़ें हैं ना, वो वाइट हांडी है और हलवा है और राइस है, ठीक है। तो यहाँ पे जी आप देख रहे हैं, ये सारा मैंने यहाँ पे ड्राइंग रूम में सेटअप किया था और अल्लाह का शुक्र है जी यहाँ पे सारा खाना खाया गया और बड़ा ही मज़ा आया। और आज मैं इतनी ज़्यादा थक भी गई थी और मेरी टेंशन भी थी और बस मैं चुप करके बैठ गई थी। मैंने यही सोचा कि मैंने अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा ख़राब कर लिया तो मेरे हस्बैंड कहते क्या हुआ, अच्छा तुम कितने दिन से कह रही है अभी मैंने वॉशिंग मशीन देखनी है, तो चलो आओ मैं तुम्हें ले जाता हूँ। तो बस आपको पता है, बस जो वाइफ होती है ना, बस उनको उनके मतलब की कोई चीज़ मिल जाए तो वो नहीं देखती कि हम किस वजह से नाराज़ हैं तो बस ये फिर मैं जल्दी से उठी और मैं उनके साथ गई। और आज मुल्तान में इतनी शदीद किस्म की धूप निकली हुई है ना, जो मुल्तान के हैं उनको पता होगा कि ऐसा लग रहा है कि जैसे मई और जून की गर्मी आ गई है, इतनी तेज़ धूप थी, ठीक है। तो जी यहाँ पे जी मैं वॉशिंग मशीन देख रही थी, तो साथ साथ मेरी अपनी फ्रेंड के साथ बात भी चल रही थी, क्योंकि उन्होंने मुझे गाइड किया था कि अनम जब भी आपने मशीन लेनी है ना, वो मशीन लेनी है जिसके अंदर ऑप्शन हो कि हॉट वाटर का, ठीक है। अच्छा वो मैंने देखी, ये डॉलन्स की है, मैंने देखी, बड़ा उसके अंदर बड़ा ही ज़बरदस्त उसके फंक्शंस थे। बहरहाल मुझे उसके अंदर एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, उसका टब बहुत छोटा था, बहुत ही छोटा टब था। इट मीन्स कि वो 10 kg की थी, मेरी फैमिली के अकॉर्डिंग मुझे छोटी लगी। तो फिर मैंने इस चीज़ को कहा नहीं। बहरहाल फिर मैंने बहुत घूमी फिरी, क्योंकि जब भी मैंने कोई चीज़ लेनी होती है तो मैं पूरी सर्च करके उसके बाद चीज़ लेती हूँ, ऐसे नहीं कि बस उठी और जाके ले ली, नहीं भी। आपके पैसे लगने होते हैं, भी आपने चीज़ लेनी होती है, ये नहीं होता कि आपने नेक्स्ट मंथ आपने वो चेंज कर लेनी है, नहीं भी। बहुत मुश्किल से मेरे हस्बैंड कमाते हैं और बहुत मुश्किल से बनाते हैं तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं। तो आजकल ना आटा गूंदने वाली मशीन आई हुई है, उसका भी मेरा बड़ा दिल है कि मैं वो ले लूँ। बहरहाल फिर मैं कहती हूँ कि अब मैंने एक तो हेल्पर रखी हुई है तो वो आज नहीं आई है, तो मेरा हाल देख लें कि मुझे लग रहा था कि पता नहीं क्या हो गया। बस जो अचानक जो ऊपर एक बर्डन पड़ता है ना, उसकी टेंशन होती है। बहरहाल मुझे खाने पकाने की टेंशन नहीं होती है। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इज़्ज़त रखने वाले हैं। अल्लाह का शुक्र है, इज़्ज़त हमारी रही मेरी वरना वो कहते हैं, क्योंकि वो मेरे घर फर्स्ट टाइम आ रहे थे, वो कहते हैं कि पता नहीं क्या, ज़ाहिर बात है जब आपके घर किसी ने आना हो ना, तो या तो आपकी हेल्पर नहीं होती या आप बीमार होते हो, दोनों में से एक काम होता है। तो अल्लाह ताला ने इज़्ज़त रखी, मैंने सारा घर भी सेट किया और सारा खाना भी अच्छा बना लिया, ठीक है। यहाँ पे जी मुझे 2 से 3 घंटे बाहर लगे थे, ये देखते दिखाते 2-3 स्टोर्स में और गई। उसके बाद मैंने बच्चों को पिक किया घर से, क्योंकि वो घर में पढ़ रहे थे। जब मेहमान आते हैं ना तो बच्चे बिल्कुल भी बैग नहीं खोलते, तो मैंने कहा चलें बेटा आप पढ़ो। जैसे वो पढ़ रहे थे तो फिर मैंने बाद में उनको जाके पिक किया। पिक करने के बाद मैं यहाँ पे आई और यहाँ की ना ये सिज्जी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ये है कैंट, मुल्तान कैंट है, और यहाँ पे इतना रश था ना, यहाँ पे हमें अंदर सीटिंग की फैमिली वाले जो है जो पोर्शन, वहाँ पे हमें जगह नहीं मिल रही थी। बहरहाल कोई बात नहीं, कैंट में हम ज़्यादातर शौक से खाने जाते हैं चाँप। तो यहाँ पे जो मुल्तान रहते हैं उनको तो पता होगा, कैंट में चाँप बहुत ज़्यादा मशहूर है और वो बहुत ही जैसे भी मज़े ले के खाए जाने वाला खाना है एक, और बहुत मज़ा आता है। और तो फिर अब आप कहेंगे कि ना तुमने आज इतना तो खाना घर में बनाया तो फिर भी बाहर खाना। बस मैं जो अपने हाथ से बहुत ज़्यादा खाना बनाती हूँ ना, मेरा दिल नहीं करता खाने को, मैं नहीं खाती। मैं कहती हूँ नहीं, मैंने बाहर से खाना है, मुझे मम्मा के हाथ का दे दो या फिर सिस्टर के हाथ का दे दो। अपने हाथ का खाना मुझे इतना भी टेस्ट नहीं लगता, क्योंकि मैं थक जाती हूँ बस पका पको के। तो यहाँ पे जी हमने सिजी ऑर्डर की, उसके साथ राइस। ये कोई और शॉप है, ठीक है, वो वाली शॉप पे तो हमें बिल्कुल भी सिटिंग का वो नहीं मिला ना, जगह नहीं मिली। और ये चाँप है, हमने 2 प्लेट चाँप मंगवाई थी, सिज्जी थी और ये कबाब थे, इसके साथ साथ टिक्का बोटी भी थी। तो हमने ये बड़ा मज़ा लेके खाया, ठीक है जी। ये था जी मेरा व्लॉग। ओके जी, बाय बाय।